अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दुआ ज़हरा केस के अंदर एक इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये साफ बयान किया गया है कि दुआ ज़हरा की एज तकरीबन 15 से 16 साल के दरमियान है और वो बालिग नहीं है। दुआ ज़हरा केस के अंदर जो ज़हीर अहमद है और उनके जो साथी हैं उनके ऊपर 3 चार्जेस अहम जो लगाए गए थे। एक अबडक्शन का था, दूसरा रेप का था और तीसरा फोर्स्ड मैरिज का था। अब आपको बताएंगे कि चूँकि दुआ ज़हरा की एज कम है तो उस सिलसिले के अंदर ज़हीर अहमद को इन तीनों केसेस के अंदर बहुत सख्त सज़ा हो सकती है और इसके अंदर क्या क्या सज़ा होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं दुआ ज़हरा केस की टाइमलाइन आपको एक थोड़ी सी बता दूं कि क्या क्या हुआ। 16 अप्रैल को दुआ ज़हरा अपने घर से निकलती हैं, मलीर कराची के अंदर घर से कूड़ा फेंकने के लिए निकलती हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट होता है कि दुआ ज़हरा घर वापस नहीं आती है। उनके वालिद जो है वो पुलिस के अंदर FIR दर्ज करवाते हैं और उसके अंदर वो ये बताते हैं कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है। उसके बाद 4 दिन के बाद तकरीबन जो है CM सिंध मुराद अली शाह इस बात का नोटिस लेते हैं, जब सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है और सिंध पुलिस जो है दुआ ज़हरा को ढूंढने लग जाती है, जिसके अंदर जो इंटेलिजेंस है उसकी भी खदमात ली जाती हैं। उसके बाद 25 अप्रैल को दुआ ज़हरा पंजाब के अंदर उकाड़ा से बरामद होती हैं और पुलिस जो है उनको और ज़हीर अहमद उनको अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसके बाद लाहौर के अंदर मॉडल टाउन कोर्ट्स के अंदर दुआ ज़हरा की पेशी होती है पूरे 1 दिन के बाद और उसके अंदर जो ज़हीर अहमद के ऊपर ये 3 चार्जेस होते हैं वो लगाए जाते हैं। और लेकिन दुआ ज़हरा मजिस्ट्रेट के सामने ये कहती हैं कि मुझे अगवा नहीं किया गया, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की। जिसके बाद इस केस को जो है आगे इसके ऊपर शुरू हो जाती है कार्रवाई और सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये केस वापस चला जाता है। जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाती है उसके अंदर ये कहा जाता है कि दुआ ज़हरा जो हैं वो 17 साल की हैं और दुआ ज़हरा जज के सामने ये एक्सेप्ट करती हैं कि मैं एक तो बालिग हूँ, दूसरा मैंने ज़हीर अहमद से जो है अपनी मर्ज़ी के साथ शादी की और ज़हीर अहमद ने ना मुझे अगवा किया और ना इस तरह का कोई भी चीज़ सामने जो है वो नहीं लाती। दुआ ज़हरा ने ये प्रॉपर स्टेटमेंट दी जिसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है, आई वॉज नॉट किडनैप्ड, आई मैरिड ज़हीर अहमद फॉर माई फ्री विल एंड आई विश टू लिव विद हिम। इसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट है वो दुआ ज़हरा को अलाउ कर देती है कि वो ज़हीर अहमद के साथ रहे और अपनी वो जहाँ पे भी रहना चाहती है, जो भी उन्होंने अपना फेट डिसाइड किया वो करे। लेकिन उसके बाद दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करते हैं जो सिंध हाई कोर्ट है उसके फैसले को, लेकिन उसके बाद वो उस केस को वापस ले लेते हैं और सिंध हाई कोर्ट से वो वापस अपील करते हैं कि उनकी बेटी का एक बार फोरेंसिक जो है और वो मेडिकल रिपोर्ट दोबारा करवाई जाए, जिसके अंदर एक 10 रुकनी टीम बनाई जाती है जो कि दुआ ज़हरा की मेडिकल करती है। लेकिन पहले तो दुआ ज़हरा उनके सामने पेश नहीं होती, लेकिन उसके बाद जब दुआ ज़हरा को पुलिस जो है उनके सामने पेश करती है और वो 10 रुकनी टीम ये फैसला उसने दिया है कि दुआ ज़हरा जो है उनकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है, मतलब वो नाबालिग हैं। अब ये जो 3 चीज़ें ज़हीर अहमद के ऊपर लगी हैं, एक अबडक्शन लगा है, दूसरा रेप लगा है और तीसरा फोर्स्ड मैरिज। इसका मैं बताऊं कि कितनी सज़ा हो सकती है। चूँकि एक नाबालिग बच्ची है, जो माइनर्स होते हैं उनकी सज़ा पाकिस्तान पिनल कोड के हिसाब से ज़्यादा होती है। तो ज़हीर अहमद को अगर अबडक्शन का लगाएं, वो भी मतलब उनकी उम्र कम है, बच्ची हैं वो, तो इस हिसाब से ज़हीर अहमद को उम्र कैद या फिर सज़ाए मौत हो सकती है। अब रेप की आ जाएँ, अगर माइनर के साथ कोई रेप करता है तो उसके अंदर भी सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। और तीसरा ये कि फोर्स्ड मैरिज, उसके अंदर तकरीबन 7 साल कैद हो सकती है ज़हीर अहमद को और उसके अलावा 5 लाख रुपया जुर्माना। अब ये तीनों उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं और चूँकि दुआ ज़हरा की एज कम है तो इसके अंदर बहुत कवी इम्कान है कि ज़हीर अहमद और उनके साथ जो मुलविस लोग हैं उनको सज़ा हो जाए। खैर, इस केस की मज़ीद तफसीलात आप तक बर वक्त पहुँचाता रहूँगा। अगर आप इस केस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और इसके अलावा दूसरे केसेस के बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप ये पेज फॉलो कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।